नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त हमारे साथ है ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस एक्ट्रेस शिवांगी खेड़कर जी। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है टेली खजाना में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया शिवांगी शिवांगी जी, अब फिनाले पर करीब है, बहुत ज्यादा करीब है। कितनी ज्यादा आपकी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं और क्या बोलना चाहेंगी स्पेशली साई केतन राव को लेकर, जिन्होंने पूरे सीजन में एक बहुत ही साइलेंट तरीके से आगे बढ़ते हुए अब टॉप 5 में धीरे धीरे वो अपनी जगह बना रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। द वे आई कैन सपोर्ट हिम बाय गिविंग इंटरव्यूज एंड स्टफ, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग फॉर हिम राइट नाउ। एंड आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग दिस कि यार, ही हैज बीन द मोस्ट रियल वन आउट देयर। सबसे रियल इमोशंस, लेट इट बी एंगर और लेट इट बी लव और लेट इट बी लिटिल बिट ऑफ क्राइंग आल्सो, उन्होंने जो उन्हें लगा है वो किया है। एंड आई थिंक ही डेफिनेटली डिजर्व्स टू। जी। शिवांगी जी, सोशल मीडिया पे अक्सर हम लोग जो है ट्वीट्स पढ़ते रहते हैं, मैसेजेस पढ़ते रहते हैं। जी। साई केतन राव की और सना सुल्तान की दोस्ती हमें देखने में बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक पल ऐसा आया था जब उन्होंने जो है अरमान को कैप्टन बनाने के लिए, घर का मुखिया बनाने के लिए थोड़ा सा उस पर प्रेशर डाला था। उस बारे में आप क्या हम्म। कहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पे उसी चीज को लेकर हंगामा था कि साई ने सना के ऊपर प्रेशर डाला, इसकी वजह से सना जो है मानी। बट वाज ही रॉन्ग इज माय क्वेश्चन। क्या अरमान को हेड ऑफ द हाउस बनाना गलत था? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो अकेले थे जो जितना भी बुरा लगे, वो गंदी जबान से ही सही या जैसा भी हो, वो बोल देते हैं। तो उनका हेड ऑफ द हाउस बनना सही था एंड ही वाज सपोर्टिंग हिम फॉर द राइट थिंग। वो ये नेजी के अगेंस्ट, वी ऑल नो नेजी हैज बीन अ लिटिल लेजी, घर को संभालने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक ही न्यू व्हाट ही इज डूइंग, दैट्स व्हाई ही टुक अ स्टैंड कि भाई अरमान को बनाते हैं। फॉर टू रीजंस कि वो लोग नहीं चाहते अरमान बने क्योंकि उनको लग रहा है नॉमिनेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा हेड ऑफ द हाउस वगैरह वगैरह। एंड he wanted Arman to be the head of the house for two reasons. That one, अरमान बहुत ज्यादा मुंहफट है। वो हर चीज में घुस के बोलेंगे बोलेंगे ही बोलेंगे। और किसी का कोई भी कहे कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, वो उसकी नहीं सुनेंगे। सो ही वाज राइट एंड ही न्यू कि नेजी से नहीं हो पाएगा। नेजी इजीली मैनिपुलेट हो जाता है। वो वहां जाके कुछ और बात करते हैं, फिर यहाँ आके कुछ और करते हैं। सो आई थिंक ही वॉज राइट ऑन हिज पार्ट एंड शी वॉज राइट ऑन हर पार्ट कि वो अपने दोस्त को कैप्टन बनाना चाहती। एंड जो भी उनकी कहा सुनी उसमें हुई है, वो बिकॉज ऑफ द टास्क थी। ऐसे कुछ किसी ने किसी को बैकस्टैब नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे कि फ्रेंडशिप पे असर हो। दो तीन सवाल पूछे गए सना सुल्तान की तरफ से, जो साई ने जस्टिफाई भी किया। और साई एज अ पर्सन इज नॉट समबडी हु नॉट लेट हर टॉक, इसलिए जहां जरूरत है वो सना सुल्तान को बोलने देते हैं। हाँ, वो स्टैंड इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो वेट करते हैं कि वो अपना स्टैंड ले और फिर वो इन सपोर्ट बात करें। ओके, ओके। अच्छा शिवांगी जी, एक चीज जो बहुत ज्यादा हमने देखी है वो देखी है कि सना मकबूल के साथ नहीं बनती है। पता नहीं क्यों, डे वन से दोनों एक एक अलग टर्म एंड कंडीशन में है। जो डे वन से जो है चिड़चिड़ 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 चल रही है। प्लीज हमें बताइए कि इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है। क्या दोनों आपस में पहले से एक दूसरे को जानते थे? क्या शो में काम किया था? या कुछ हुआ था जिससे इनकी दुश्मनी हो गई? क्योंकि डे वन से हमने एक दूसरे को इनको टारगेट करते ही देखा है। आई थिंक जानते तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मुझे तो साई ने कभी मेंशन नहीं किया कि वो सना मकबूल को जानते हैं। अंदर जाते ही वो, मैंने कहा जैसे कि वो रियल है। तो उन्हें जो वाइब सामने से आया, उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, हाय हेलो में उन्हें लगा कि नहीं, देयर सम सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड दैट आई सेंस हियर, व्हिच वाज राइट, व्हिच आई थिंक एवरी वीकेंड का बाहर लोगों ने कहा है कि हाँ, उनमें वो चीज है थोड़ी सी। तो साई वाज द फर्स्ट वन टू टू नोटिस दैट। तो आई डोंट थिंक वो किसी तरीके से गलत थे या प्लान्ड तो बिल्कुल नहीं था। उन्होंने जैसा उनको रिएक्शन आया, आ, उसका उन्होंने वैसे रिएक्शन दिया है। तो आई मीन ये थोड़ा सा लोग उसको मिल्क करने के लिए भी कर रहे हैं ताकि वो अपना ही चीजें बना सके। नॉट दैट ही नोज हर, आई डोंट थिंक ही नोज हर। बाकी साई जब आएंगे तो उनसे सवाल ये पूछेगा, आई थिंक वो बेटर जवाब दे पाएंगे।
एब्सोल्युटली। पिछले कई सीजन से हम लोग देख रहे हैं कि जिसके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो जीत जाता है, चाहे उसने शो में कंट्रीब्यूट किया हो हम्म। या नहीं किया हो, चाहे वो प्रियंका चाहर चौधरी का सीजन हो या फिर अभिषेक कुमार का सीजन हो। इस बार की अगर जी। बात करें, क्या लगता है आपको इस बार जिसने कंट्रीब्यूट किया है वो जीतेगा, या फिर जो आर्मी लेकर या फिर बड़े फैन फॉलोइंग लेकर आया है वो जीतेगा? आई होप इस बार रियल, जिसके सच में पर्सनालिटी नजर आई है, जो रियल दिखा है वो जीते। आई कैन नॉट से कि फैन फॉलोइंग, क्योंकि इंडियन हमारे हाथ में तो है नहीं कि वोटिंग होगी नहीं होगी, बट आई विल वांट जो सबसे रियल रहा है वही जीते। और आपको कौन लगता है जो सबसे रियल है, अपार्ट फ्रॉम साइन? Apart from Sai, I think Sai is somebody I want him to win and I wish that he wins. उसके अलावा I think Ranveer sir is also a good player. जी जी जी। अच्छा, एक एक सवाल और जानना चाहता हूँ कि काफी लोग बिग बॉस के ऊपर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि वो इस बार अरमान को और रणवीर को कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहे हैं। क्योंकि अरमान इसलिए, उन्हें रिसेंटली जो है नॉमिनेशन से बचा लिया, उन्होंने विशाल को थप्पड़ भी मारा था लेकिन स्टिल उनको कोई बड़ी सजा नहीं मिली। और रणवीर का इसलिए क्योंकि रणवीर जो है वो बार बार उनका नाम लेते हैं, उनको स्टेज पे बुलाते हैं, उनको चीजें करते हैं। तो डू व्हाट यू फील अबाउट दैट? I don't think so. आई थिंक हर दूसरे पार्टी वाला यही बोलेगा कि उनको फेवर किया जा रहा है, इनको फेवर किया जा रहा है। अगर उनको फेवर करना होता तो फिर वो इतने सारे लोगों को नहीं ले जाते, वो सिर्फ उतने ही टॉप फेवरेट ही रखते। दैट्स नॉट द केस। अरमान को अगर थप्पड़ के लिए कुछ नहीं बोला है तो प्रीवियस सीजन में भी नहीं बोला गया है, और वो डिसीजन उन्होंने घर वालों पे छोड़ा था, इसीलिए वो अंदर है, नॉट बिकॉज बिग बॉस वांटेड। एंड सेम विथ रणवीर इज बिकॉज अगर रणवीर गलत बोलेंगे तो उनको गलत बोला जाए, शायद वो गलत नहीं बोल रहे हैं इसलिए उनको कुछ नहीं बोला जाए। लास्ट Okay, क्वेश्चन thank you so much, Rangi. Thank you so much for joining, प्लीज। and all the very best. थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। Bye. बाय।